मम्मी पापा अब उनके बिना कैसे रहेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे? अगर घर में अकेला बेटा हो तो घर वाले कैसे रहेंगे? पति जैसे मौत हुआ उनका भी वैसे मौत हुई। और सरकार से यही नहीं है उनका घर उजड़ जाए, जैसे हम विधवा उसे वो भी रोए कल्ले तड़पे। जैसे मेरे सारे लोग जल्दबाजी कर दिए हैं। लड़की का भाई आज जो बता रहा है उसी टाइम अगर बता देता तो ये बातें नहीं बन जाती कि इसमें दो चार ठाकुर के लोग थे, जो दो चार ओबीसी लोग थे, दो चार एससी के लोग थे, उसको बताना चाहिए तुरंत ना। आप ऊंची जाति वालों को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा और नीची जात दलित वालों को 6 लाख रुपए जाएगा, तो क्या जान में भी ऊंची नीची हो गई? परिवार को जो भी हो सके 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जिसके पास जो भी हो सके वो आपके माध्यम से एक स्कैनर जाएगा। उसी स्कैनर के थ्रू पीड़ित परिवार कुछ मदद करने के लिए आप हर साथी आगे। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। भोजेमऊ में जो घटना घटी थी प्रतापगढ़ की धरती पर, मैंने वीडियो में पहले भी दिखाया और आज फिर उनके घर पर मैं पहुंचा हुआ हूं और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रदीप राजबौध जी हैं। इनसे बात करते हैं और क्या परिवार वालों की मदद हो सकती है अब इनके द्वारा। तो कैसे पहुंचना हुआ यहाँ पर? सबसे पहले आपको जय भीम। जी जय भीम। अब सामाजिक जो मुद्दा है, जहाँ घटनाएं हो जाती हैं मैसेज आ जाता है, तुरंत पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। और कैसे पहुंचना वो बात की बातें हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, घटना बहुत निंदनीय है और इस बात को लेकर के अब मामला जौनपुर का है और भी बारात का मामला है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना तो मुझे वाजिब नहीं लग रहा है। फिर भी अगर प्रशासन ने मुकदमा भी कर दिया और 3 आरोपी को जेल भी भेज दिया है, तो मेरे हिसाब से अब कल चल करके एसओ से, सीओ से, एसडीएम से बातें होंगी, ताकि अगर आर्थिक मदद कुछ परिवार को मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं अपने पूरे बहुजन समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि इस परिवार को जो भी हो सके 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जिसके पास जो भी हो सके वो आपके माध्यम से एक स्कैनर जाएगा। उसी स्कैनर के थ्रू पीड़ित परिवार कुछ मदद करने के लिए आप हर साथी आगे आए, ताकि ऐसे परिवार आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनके पास अब कोई रह नहीं गया। पिताजी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, और दूसरी बात जो साथी आज हमारे आपके बीच में है नहीं, वही पूरे समाज को, वही पूरे इस 2-4-10 किलोमीटर की रेंज में अच्छा उस व्यक्ति का, कमल जी का बहुत अच्छा वर्चस्व था, बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। अब मैं यही चाहता हूँ कि सभी साथी उनको मदद करने के लिए आगे आए। जैसे जो प्रशासनिक तौर पर जो है लीपा पोती करने का काम किया जा रहा है, अभियुक्तों का नाम, सिर्फ 3 लोगों का नाम का जिक्र किया गया है। परिवार वालों का मानना है कि इसमें बहुत सारे लोग थे, नियर अबाउट 10-11 के प्लस ही थे। तो जो और लोगों के ऊपर मुकदमा कायम नहीं किया गया, तो इस पे भीम आर्मी क्या करना चाहती है? देखिए, भीम आर्मी इसमें क्या करना चाहती है वो बात की बातें हैं, मगर पहले अगर मुझे पता चल रहा है कि भाई उसमें मारने वाले और लोग थे, तो इस बात को थोड़ा सा हमारी आपकी गलती हो जा रही है, ठीक। थोड़ा जैसे अब तत्काल में पहले नाम पता करना चाहिए, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, उनके नाम को पता करके पूरे एड्रेस को तब उन प्रशासन के पास देना चाहिए, उनके पास तब मुकदमा हो। अगर एप्लीकेशन में नाम बढ़ाया गया है, नाम को 10-20 जन को दिया गया है, अगर उस नाम को काट करके 3 लोग का नाम दिए अगर एफआईआर किए होते तब तो मान लेते ना। अब हमारी तरफ से खुद 3 लोग का नाम गया है, तो कैसे हम आप मान लें कि मुझको सुनने में आ रहा, जो उसका भाई था, लड़की का जो भाई था, उसने कई लोगों का नाम का जिक्र किया। बिल्कुल, फिर उसके बाद सिर्फ 3 लोगों को ही पर मुकदमा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मगर हमने क्या बताया, जब एप्लीकेशन हम 3 लोग के नाम से दिए हैं, तो मुकदमा 3 ही लोग के नाम पे होगी ना, अज्ञात तो है नहीं कोई। अगर उसमें अज्ञात भी होता है तब तो नाम बढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और दूसरी बात, उसमें एक वजह मिल जाती ना कि थे इसमें, इस घटना के दौरान में वो थे। अब जब हमारे लोग जल्दबाजी कर दिए हैं, लड़की का भाई आज जो बता रहा है उसी टाइम अगर बता देता तो ये बातें नहीं बन जाती। आज 1 हफ्ते, 3 दिन, 4 दिन बीतने के बाद क्या उसको दिमाग आया है? इसके पहले कहाँ था? उस घटना के दौरान वहीं पर था ना, लड़की का भाई था, प्लस उसी के घर पे बारात गई थी ना, दूसरे के यहाँ गई नहीं थी। उसको उसी टाइम बताना चाहिए कि इसमें
2-4 ठाकुर के लोग थे, जो 2-4 ओबीसी लोग थे, 2-4 एससी के लोग थे, उसको बताना चाहिए तुरंत ना। आप 3-4 दिन बीतने के बाद अब अगर कहें कि और कोई था, तो मेरे हिसाब से वही गलत है, हम लोग गलत हैं। तो आगे क्या प्लानिंग है? आगे यही प्लानिंग है कि कल सुबह यहाँ से 8:30 बजे यहाँ से हम लोग निकलेंगे बदलापुर के लिए, और वहीं पर पूरी प्रक्रिया की जाएगी प्रशासन से भी और आला अधिकारी से भी। जो भी हमारी मांगे हैं, मैं मांग पत्र बना के लाया भी हूँ, और उस मांग पत्र से एसडीएम को अवगत कराया जाएगा। एसडीएम साहब अगर मांग पत्र को स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको अल्टीमेटम दे के आएंगे कि अगर पीड़ित परिवार की मांगे नहीं पूरी की जा सकती तो 24 घंटा आपके पास समय रहेगा, उसके बाद हम आपको अपना जो भी धरना प्रदर्शन का रूपरेखा है आपको दिखाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार से योगी सरकार कहते हैं कि जो है उत्तम प्रदेश है, सबसे बढ़िया प्रदेश है, और यहाँ पर तरह तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, तो क्या अब जो अपराधी हैं उनके मन में सरकार का जरा सा भी खौफ नहीं है? देखिए, अपराधी जो हैं, सरकार तो उसको खुद ही एक अपराधियों को रूम दे दी है। अब सरकार कहती है कि जितने अपराधी पलायन कर गए, तो पलायन कर गए तो उनकी लिस्ट एक जारी होनी चाहिए ना, कि उनकी लिस्ट कहाँ है। उनकी लिस्ट जारी होनी चाहिए कि इतने अपराधी हैं, इतने अपराधियों को हमने पलायन कर चुका है, तो उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, सरकारें जो अपराधी की बात करती है वो खुद एक अपराधी है, आतंकवादी के भेष में एक सरकार बनी हुई है। अभी आने वाले समय में, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बीता हुआ है, जैसे पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था, अभी हुआ तो नहीं है, मगर ये फिल्मी दुनिया के जो भी वीडियोज हैं उसको निकाल करके सोशल मीडिया पर दिखाने का काम कर रहे हैं, ताकि क्या कहते हैं, भारत की जनता भड़के। और रियल जिंदगी में कुछ नहीं है कि किसी ने भारत के तरफ से पाकिस्तान पे हमला बोला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, जब वहाँ पर पहली बार हमला हुआ था तो उसमें एक पेपर में, मेरे पास पेपर आउट है, तो उसमें क्या दिया गया है कि ऊंची जाति वालों को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा, और नीची जात दलित वालों को 6 लाख रुपए जाएगा। तो क्या जान में भी ऊंची नीची हो गई? सरकारें इतनी बदतमीज हो चुकी हैं। आप देखा है पेपर, नहीं देखा है? जी जी ना, उसमें भी ऊंची नीची बात कर रहे हैं, जान में भी ऊंची नीची बात कर रहे हैं ना, तो सरकारें बेहद लापरवाही है। अच्छा, ऐसी घटनाएं जो है ज्यादातर SC ST OBC के लोगों के साथ ही क्यों हो रही है? इसलिए होती है कि हमारे लोग आज भी मानसिक गुलाम हैं। मैं अपने जितने भी SC या BC या माइनॉरिटी के साथ में अभी भी कहना चाहता हूं कि आने वाला समय, अगर आप सब सुधरेंगे नहीं, तो आने वाला समय हमारी आपकी बहन बेटियों के साथ में, हमारे भाइयों के, हमारे बुजुर्गों के साथ आए दिन ऐसे घटनाएं घटती रहेंगी। दूसरी चीज, अब हमें तलवार उठाने की जरूरत है, इसलिए कि अगर भीमा कोरेगांव दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, इसी तरह से मनवादी विचारधारा के लोग हमारे आपके बहनों के ऊपर, हमारे आपके भाइयों के ऊपर आए दिन घटनाएं घटते रहेंगे। मैं इस तरह से नहीं चाहता हूं। शिक्षा का पहले रूपरेखा है, शिक्षा पहला पायदान है। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। पहले शिक्षा लीजिए। अगर मैं कहता हूं, अगर कोई मनवादी विचारधारा या सामंतवादी हमारे आपके बहनों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर इस तरह से घटना करते हैं, तो दिन दिहाड़े चौराहे पर जाम करके चौराहे पर उसको, उसकी गर्दन को उखाड़ देना चाहिए। जिस तरह आप अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो व्यक्ति हमेशा मन बढ़ हो जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा उसका मन। तो मेरी तरफ से यही पूरे समाज को चेतावनी है कि निकल चलो घर मकानों से बाहर निकल करके, ऐसे मनवादी विचारधारा के व्यक्तियों को गर्दन उखाड़े काम करेंगे, भीमा कोरेगांव फिर बना देंगे, तब तो बात बनेगी, नहीं बनने वाली नहीं है। ये ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय। थैंक यू। तो इस परिवार के लिए जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं जी, उनके लिए क्या कहें, क्योंकि ये बेहद गरीब परिवार है और इनके पास सिर्फ यही एक झोपड़पट्टी है, जी, इसी जी, में रहते हैं। इनका एक बूढ़ा बाप है जी, जो जी, कमाते धमाते नहीं, एक वही इकलौता था जो सानू था, वही कमाता था, जी, आज उस दुनिया में नहीं है। तो इन जी। परिवार वालों के लिए जो ऑडियंस देख रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहते हैं, इसके पहले हमने बात आपके बीच माध्यम से कह चुके हैं कि आपके माध्यम से एक स्कैनर जाएगा, और स्कैनर हम भी अपने जितने भी 10-12 ग्रुप है उसमें चलाया जाएगा, और इनकी अधिकतर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद करने के लिए आगे आएँ, और स्कैनर के थ्रू इनको जो भी मदद हो सके, इनको पैसा डाल करके इनकी मदद की जाए आर्थिक रूप से, ताकि ये परिवार ये ना समझे कि हमारा लड़का 24 घंटे समाज में था और आज हमारा समाज साथ नहीं दे रहा है। इस तरफ नहीं चलने देंगे, आर्थिक मदद इनकी पूरी तरह से की जाएगी।
पूरा समाज करे, और जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, हमारे साथी बंधु देख रहे हैं, इनको इस स्कैनर पर कुछ न कुछ आर्थिक मदद करने के लिए आगे आएँ। बहुत अच्छी बात। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अभी आप जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ के थे भीम आर्मी, तो इनका कहना है कि जो यह गरीब घर है, इस गरीब घर के लिए जो है आप सब आर्थिक की मदद ज़रूर करिए, क्योंकि वह घर में कमाने वाला इकलौता था। अभी बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखा भी है कितने छोटे-छोटे बच्चे थे। उनकी मदद आप सब ज़रूर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप भारत राष्ट्र।